दोस्तों, मैं आलोक मिश्रा, आप सभी को मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपी के एक्सरसाइज 5.2 की। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था 5.1 एपी का। अगर आप लोगों को उसमें बताया था मैं ए किसे कहते हैं, उसमें बताया था मैंने एन किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं। ये तीन चीज मैंने 5.1 में जिक्र किया था, क्योंकि हमें ये तीन चीज की जरूरत पड़ी थी 5.1 में। अगर आप लोगों को ये तीन चीज नहीं पता है तो कृपया 5.1 वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर ये तीन चीज की जानकारी ले लें। और अब हमें 5.2 में एक आएगा एन। एन हमें क्या होता है, ये नहीं क्या है नहीं है, इसकी जानकारी हमें 5.2 में मिलेगी। 5.2 में हम एन पे लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एन का इसमें पूरा यूज है। और हम एन कहते किसे हैं, एन हम किसे कहते हैं ये चेक करना है। एन का मतलब हमें इसमें बता देता हूं, वैसे उसमें भी बताया था, अंतिम पद को कहते हैं, यानी कि लास्ट टर्म को क्या कहते हैं हम, एन कहते हैं। एन मतलब क्या हो गया, अंतिम पद। ठीक है, एन का मतलब हो गया अंतिम पद। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए पहला पद, एन नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या, और डी हो गया मेरा डिफरेंस यानी कि सार्वधातक। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसी पे 5.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए टू जेड क्वेश्चन 5.1 का ए एन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ए टू जेड क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। अगर एपी में अगर पढ़ना है, इसके आगे एक और आएगा फॉर्मूला एसएन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि इसका जिक्र यहाँ पे और यूज नहीं है, इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा। और मैं 5.1 का क्वेश्चन अगर लेके चलूं तो पहला मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये मेरा क्वेश्चन है। आप लोग भी अपने बुक में देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। और इसमें हमें निकालने के लिए कह रहा है कि जो खाली स्थान है उसको फिल करना है। जैसे ये खाली स्थान को फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है। मतलब आपको साफ पता चल रहा है कि ये पहला क्वेश्चन है, मुझे क्या सब दे रखा है, ए डी एन और ए एन निकालना है। मैं पहले क्वेश्चन को लेके बात करूं, मैंने पहले भी बताया हूं, अगर जो चीज गिवन डाटा है पहले उसको पहले लिख लेते हैं। हमें क्या चीज पता है, ए बराबर पता है कितना है 7, और हमें क्या पता है डी पता है, डी बराबर कितना है 3, और कि मैं क्या पता है एन पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है कितना 8। और निकालना क्या है, गिवन टाइम मतलब हमें पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है हमें ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और ए एन का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, और इस फॉर्मूले का हम यूज करके हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे अभी, बार बार फॉर्मूला लिखना है, ये नहीं कि फॉर्मूला के हमें शॉर्टकट में लेके चलते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं। फॉर्मूला डायरेक्ट पुट वैल्यू नहीं करना है। बार बार लिखने से क्या होगा, हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला बार बार रिपीट करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। लिखते समय बोलना भी है मुंह से, इससे क्या होगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी भूल भी जाओगे तो बोलते से याद आ जाता है। तो ए एन का फॉर्मूला में ए दिया हुआ है 7 प्लस एन मेरा कितना दिया हुआ है 8 माइनस का 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 3। अब हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। मैथ जब भी बनाते हैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। कैलकुलेशन का मतलब यही कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब मुझे अच्छे से आना चाहिए। अगर मुझे वो अच्छे से आता है तो फिर इसका वैल्यू मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। इसके बाद कैलकुलेशन ही है। पहले बच्चे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मुझे 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 7 इंटू का 3। क्या पहले बच्चे इसमें ऐड नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 7 प्लस 21, अब ऐड करेंगे तो क्या होगा 28। मतलब पहला मैंने वैल्यू निकाल लिया, क्या होगा 28। तो सेम क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है आपका फोर्थ में भी ए एन पूछ रहा है, और ए एन की वैल्यू मैं ऐसी तरीके से निकाल सकता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और बच्चे को मैथ में अगर स्कोर करना है तो ये छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जो मुझे इजी है उसको ज्यादा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे देखना, ये ए एन मैंने निकाल दिया जिस तरीके से, सिंपल तरीका, सिंपल वे, कुछ भी नहीं करना है, और ये फॉर्मूला के साथ मुझे वैल्यू निकल जाएगा। इतना इजी आपको
शायद दूसरा चैप्टर में इतना इजी तरीके से कोई आंसर नहीं आएगा और इतनी जल्दी। तो कृपया an यहाँ पे जो निकाला हूं वही an निकालने का कोशिश आप लोग करिए। यहाँ पे इसका वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा, आपको निकालना है, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या चीज गिवन डेट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या चीज दिया हुआ है। पहले हम बताए थे पहला काम क्या करना है, क्या चीज दिया हुआ है वो लिखना है। पहला मुझे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना, माइनस का 18। डी नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो, डी मुझे पूछ ही रहा है। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और मुझे ए एन दे रखा है, ए एन कितना, 0। मैं बताया हूं कि जो चीज पूछ रहा है ना उसको फिर भी इसी वैल्यू पे पुट करेंगे। सर बोलेंगे आपकी ए एन के वैल्यू तो दे रखा है, फिर इस फॉर्मूले पे क्यों जाएंगे, नहीं इसी वैल्यू इसीलिए जाएंगे इसमें, क्योंकि इसी में से किसी 3 का वैल्यू मुझे दे रखा है, तो चौथा का वैल्यू मुझे निकालना है। इसमें 3 का वैल्यू पुट करेंगे, चौथा का वैल्यू निकल जाएगा। देखो फिर क्वेश्चन हमने ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार बोलने से क्या होता है ना, याद हो जाता है हमें। तो ए एन की वैल्यू क्या दे रखा है, 0 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या रखा है, -18 प्लस एन की वैल्यू कितना रखा है, 10 माइनस 1। डी की वैल्यू कितना है नहीं पता है, ठीक है, डी की वैल्यू निकालना ही है। तो डी की वैल्यू डी रख दिए हम। फिर क्या करेंगे हम, इसको इधर ला लेंगे 0, ये माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा +18, और ये 10 में से 1 गया तो 9 इंटू का डी, ठीक है, ये 9d हो गया। अब हमें d की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, 18 इसको ऐड करेंगे तो 18 अपॉन में 9, यानी कि d बराबर क्या हो गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18 होता है, यानी कि d का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे d का वैल्यू क्या निकल गया, 2। तो देखो कितने सिंपल तरीके मैंने d का वैल्यू निकाला है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू 2। यो देखना है ध्यान से कि जो चीज वैल्यू दिया हुआ है उसके साइड आपने पुट करते चलो वैल्यू। उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत है फिर मैं उसको बहुत सिंपल वे से बता रहा हूँ। अब इसमें तो कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत सिंपल है। इसमें सब्ट्रैक्ट किया, फिर 9d इसको इस साइड लाया, इक्वल टू इस साइड लाया तो साइन चेंज हो जाती है, माइनस है तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो d की वैल्यू मैंने निकाल दिया, पुट कर दिया, वैल्यू कितना निकला, 2, ये 2 वैल्यू निकल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में मुझे ए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है हमें, ए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए पूछ रहा है, तो ठीक है जो चीज दिया पहले वो लिख लेंगे, ए मुझे पूछ ही रहा है, ठीक है। अब मुझे उसके बाद दिया क्या है, डी दे रखा है, कितना, क्वेश्चन में गिवन डेटा है डी बराबर -3, और क्या दे रखा है, एन बराबर 18, और ए एन बराबर क्या दे रखा है, -5, ठीक है। ये चीज हमें दे रखा है गिवन डाटा, ए हमें पूछ रहा है। फिर भी वही फॉर्मूला, फिर मैंने बताया वही फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन की वैल्यू क्या है, -5, ए की वैल्यू नहीं पता है, प्लस एन की वैल्यू कितना है 18 -1, डी की वैल्यू कितना है -3, ठीक है, -3 है। तो यहाँ पे -5 प्लस इक्वल टू -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 18 में से 1 गया तो कितना बचा 17, और ये -3 -5 इक्वल टू ए। देखो प्लस माइनस क्या होगा, -17 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 51, यानी कि 51, ठीक है। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, -5 प्लस का 51, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, इसमें से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू 46 आएगा, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू हमें निकल गया, ठीक। तो इसी तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल लिए। अब हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना वैल्यू, ठीक है। अब मुझे ए एन निकाल लिया, डी निकाल लिया, ए निकाल लिया, और एन निकालना सीखते हैं। एन निकालना हमें सीखना है, ठीक है। एन निकालने के लिए फिर भी वही तरीका अपनाना है, जो चीज दिया हुआ है उसको लिखना है, और जो चीज निकालने के लिए पूछ रहा है उसको फाइंड आउट करना है। अब हमें 4 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे।
4 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है हमें, a बराबर दे रखा है -18.9 और हमें क्या दे रखा है, d दे रखा है 2.5 और हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है, n निकालना है, an दे रखा है, an कितना दे रखा है 3.6। ठीक है, अब हमें फिर वही फॉर्मूला an का a प्लस n माइनस 1 इंटू का डे। ठीक है, an का क्या वैल्यू है 3.6 और एक वैल्यू कितना है -18.9 प्लस n की वैल्यू कितना है 2.5 माइनस 1 इंटू ठीक है, यही फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे हम, an की वैल्यू कितना है 3.6, a की वैल्यू कितना है -18.9 प्लस n की वैल्यू नहीं है पता, n छोड़ देंगे, d की वैल्यू 2.5। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, ये प्लस ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू का, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा वो लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आप काम करो। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 5.22। ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब हमें n-1 बराबर क्या होगा 22.5 2.5, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा और इसको डिवाइड देंगे जब हम 25 से, तो ये कितने टर्म में कटेगा, वो काट के देखो, अब इसको काटेंगे तो हमें क्या आएगा 9 वैल्यू आएगा, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 9, n बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या आएगी 10। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू कहाँ पुट करना है, इस जगह पुट कर दो। अब आप ये an आप खुद निकाल लो, आप an मैंने बता चुका हूँ कैसे निकालना है, an आप खुद निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि जो सब मुझे पूछ रहा था मैंने फिल कर दिया, बहुत इजी और सिंपल वे से फिल करना है। इसी तरीके से आपको कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप फिल करके ट्राई करो। और ये तो मैं बुक का क्वेश्चन था इसलिए मैंने समझा दिया, मैं कुछ अपने तरीके अपने तरफ से क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करें और फिर मुझे कमेंट या फिर व्हाट्सएप या फिर मेल करके बताएं। कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता दें, मैं फिर अपने का कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एपी है, ये एपी में है और इसका 30वां पद कौन सा होगा, इस 4 में से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो मैंने पहले बताया हूं कि पहले क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो देख लो। मेरा क्वेश्चन में क्या गिवन डाटा है, क्वेश्चन में ए दे रखा है क्या 10 और क्या दे रखा है मुझे एन दे रखा है कितना 30 और डी मुझे निकालना है, तो A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब हमें ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो ए एन हम नहीं निकाल सकते हैं। और हमें पूछ कौन सा रहा है ए एन हम आराम से निकाल सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ए एन का फॉर्मूला हम लगा दिए, ए की वैल्यू पुट कर दिए, ए एन की वैल्यू पुट करना है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 29 इंटू का 3। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा 87। 87 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 70। मेरा an की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 77 यानी कि 77। यानी कि वैल्यू कौन सा, ऑप्शन कौन सा है, सी। मेरा ऑप्शन सी हो गया सही। मतलब इसका 30वां पद कौन सा होगा, माइनस का 77। ये मेरा ऑप्शन सी आ गया करेक्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि 2 डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान, फिर कॉमा 26। और दूसरा क्वेश्चन इसका है खाली स्थान 13 खाली स्थान 3। ये हमें दो क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें इसमें पूछ रहा है कि इस खाली स्थान को फिल करना है और इसमें इस दोनों खाली स्थान में मान लो यहाँ पे जो आएगा वो संख्या क्या होगा, a। ठीक है, तो हमें a, ये संख्या जो भी आएगा वो a है। ठीक है, तो अगर हमें इस संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये a1, ये a2, ये a3। ठीक है, अगर हम d निकाल लें तो संख्या निकल जाएगा, सेकंड संख्या का मतलब वही था। तो d निकालने के लिए तो क्या होता है, a2 माइनस a1 और d, फिर d निकालने के लिए a3 माइनस a2। और अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो a माइनस का 2 और इसमें वैल्यू पुट करें तो 26 माइनस का a। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये AP में है, इसलिए D आपस में हर हमेशा इक्वल होता है। D मतलब सार्वंतर, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस का 2 और इक्वल टू 26 माइनस का a। अब ये a को इस साइड लाएंगे तो a प्लस a 26 प्लस का 2a 28 a इक्वल टू 28 अपॉन में 2 बराबर 14। a की वैल्यू क्या निकली, 14। ठीक है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। आंसर था किसका, ये पहले का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कितना 13 दिया हुआ है। ये मेरा a1, a2, a3, a4। तो a1, a2, a3, 4 दिया हुआ है, a4 तक दिया हुआ है वैल्यू। तो मुझे अगर a2 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1 इंटू का d। a2 मेरा कितना है 13 माइनस बराबर a, 2 में से 1 गया तो 1 d। a की वैल्यू निकालना है तो 13 माइनस का d, a मेरा यहां से निकल गया। ये समीकरण फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a3 का वैल्यू निकालना है। अब a तो वैल्यू निकल गया, a3, a1, a2, a3, a4। ठीक है, तो a4 अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a4 बराबर होता है a प्लस 3d। a4 बराबर क्या होगा, a प्लस 3d। a4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और a की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो 13 माइनस का d प्लस का 3d। अब हमें कितना आ जाएगा, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इक्वल टू 13 प्लस 2d। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 3 माइनस का 13 इक्वल टू का 2d। d इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो कितना, माइनस का 10, 2 नीचे आ जाएगा, कितना होगा माइनस का 5। ये मेरी d की वैल्यू निकल गई। अब d की जब वैल्यू निकल गई, समीकरण फर्स्ट में अगर पुट करेंगे a की वैल्यू निकल जाएगी। a1 मतलब a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में पुट करते वैल्यू a बराबर 13 माइनस का d, तो a बराबर 13 माइनस का d की वैल्यू कितना है, माइनस का 5। ठीक है, तो 13 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 18। अगर हमें a3 निकालनी है तो a3 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी निकला 18 प्लस 2d की वैल्यू कितना निकला है, माइनस का 5। ठीक है, 18
प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 8। ये मेरा वैल्यू कितना निकला? 8 निकला। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिल करेंगे हम कितना, a की वैल्यू 18 और यहाँ पे फिल करेंगे हम 8। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। पहले a1 और a3 निकालने के लिए ये हमें फर्स्ट समीकरण को मानना पड़ेगा और फिर हम सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहे हैं ये एक एपी है, उसमें क्या दे रखा है 3,8 13 18। कौन सा पद इसका, कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 है? यानी कि मुझे कह रखा है ए दे रखा है 3, बी निकाल लेंगे 8 माइनस 3 a2 माइनस a1 करके 5 और मुझे an दे रखा है 78 और n पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an कितना दे रखा है 78 इक्वल टू a कितना दे रखा है 3 प्लस n नहीं पता है, d तो 5 है और इसको इस साइड लाएंगे तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू का 5। 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू का 5, n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन में 5 इक्वल टू 15, n माइनस 1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। यानी कि n की वैल्यू मेरा क्या निकल गया 16। यानी कि कौन सा पद पूछ रहा है तो 16वां पद इसका क्या होगा 78 होगा। यानी कि 16वां पद जो इसका आएगा वो कितना होगा 78 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सब में देख रहे हैं एपी का यूज हो रहा है, एन का यूज हो रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, पद पूछ रहा है कितने हैं, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है, ये निम्नलिखित एक श्रेणी दे रखा है एपी का एक श्रेणी दे रखा है। अब इसमें 7 13 19 डॉट 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 205। सेम क्वेश्चन है। अभी जो 4 बनाए हो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ए दे रखा है 7 और मुझे डी निकालना है तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 एन नहीं पता, an 205। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो an कितना दे रखा है 205, a कितना दे रखा है 7 प्लस n नहीं पता है मुझे और d का वैल्यू 6 दे रखा है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू का 6, ये हो जाएगा 198 n माइनस 1 इंटू का 6, n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन में 6। इसको सब्ट्रैक्ट करके काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 33। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, n इक्वल टू 33 प्लस का 1 इक्वल टू 34। यानी कि n की वैल्यू मुझे क्या आ गया 34। इस एपी में कुल कितने पद हैं 34 पद हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन जो 4 अभी क्वेश्चन बनाए ना उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन 6 के। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है ना, ये निकालना है। ठीक है, और देख क्या रखा है हमें, गिवन डेट है A11 बराबर हमें 38 और A16 बराबर
73 ये हमें दे रखा है। अब हमें इससे निकालना है क्या, A31। अब इसमें हमें ढूंढना है कि कैसे क्या निकालूं। अगर हमें A11 की बात करें, A11 का मतलब हो जाता है A प्लस 10D इक्वल टू 38, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और A16 की बात करें, A प्लस 15D इक्वल टू 73, समीकरण सेकंड, ठीक है। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर ऐसे बनाओ, जो इच्छा हो वैसे बना सकते हो, या इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, या फिर ऐसे कर लो। ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5D। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो क्या आएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 3 माइनस 35, यानी कि D इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 35 अपॉन में माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7, D इक्वल टू कितना निकल गया हमें 7, D के वैल्यू में निकल गया 7। अब हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालना है, पुट करना है। वैल्यू को हमें किस में पुट करना है, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट की वैल्यू क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू क्या है 38, A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A प्लस 17 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70। अब हमें इसके वैल्यू निकालने के बाद A की वैल्यू निकल जाएगी। A की वैल्यू कितना निकलेगा, 10 में से 8 गया तो 2, और ये हो गया माइनस का 32, ठीक है। माइनस का 32 हमें इसमें वैल्यू निकला है, और हमें A पता चल गया, N पता चल गया। N कितना पूछ रहा है, 31, ठीक है। और A N D और निकालना क्या है, A N। A 31 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस D, डायरेक्ट लिख सकते हो 30 माइनस D। तो A की वैल्यू क्या है, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू का D, 30 की D कितना है मेरा 7, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। 210 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 1 178 आएगा, ठीक है। 178 आएगा इसका आंसर, यानी कि मेरा इस एपी का 31वां 31 पर कौन सा होगा, 178। ऐसे हम एपी को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो बहुत सिंपल तरीके से किया हूं, दिया हुआ था मुझे A11 मतलब 11वां पद क्या दिया हुआ है, 31 38 दिया हुआ है, और 16वां पद क्या हुआ है, 73 दिया हुआ है। A11 मुझे बराबर क्या हो जाता है, A प्लस 10D और इक्वल टू 38, और A16 बराबर A प्लस 15D बराबर 73। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट समीकरण को सेकंड समीकरण से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 5D बचेगा, और ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 35 बचेगा। फिर D की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 7 निकलेगा। फिर समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे वैल्यू को, समीकरण फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 10 इंटू का 7 तो क्या होगा 70, और ये 38, A बराबर 38 माइनस 70, A की वैल्यू माइनस 32, ठीक है। A 31 निकालना है, तो A प्लस 30D तो माइनस का 32 और प्लस 30 इंटू 7 कितना, D कितना है 7, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 178 आएगा आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका 7 अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब A17 बराबर A10 से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद क्या है, 10वां पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद निकल जाएगा। तो 17वां पद का मतलब क्या होता है, A प्लस 16D
इक्वल टू ए 10 का मतलब क्या था, ए प्लस 9d प्लस का 7, ए प्लस 9d। तो सबको वेरिएबल के एक साथ ले आओ, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वल टू 7। ठीक है, ए से ए कट गया और 16 में से 9 गया तो 7d, 7d इक्वल टू 7/7, तो d इक्वल टू 1। अब देखो सार्वंतर कितना निकला, 2 लाइन का आंसर है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करूं क्या। इसके बाद तो बच्चे घबरा जाते हैं कि यार सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, अब वैल्यू तो d कहां से निकालूंगा। 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन 9 में कह रहा है एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, उसमें से लास्ट से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एपी का सीरीज में क्या है, 3 8 13 डॉट 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 कहां तक है, 2 5 3। इससे हमें कह रहा है इधर से कौन सा पद निकालने के लिए, 20वां पद, लास्ट से 20वां पद। तो कोई बात नहीं, लास्ट से 20वां पद कह रहा है निकालने के लिए ना, तो संख्या को उल्टा दे। इससे पहले वाला संख्या अगर हमें इस एपी की बात करें तो 13, अगर हमें डिफरेंस कितना का मिल रहा है, 5 का डिफरेंस है ना, तो डॉट 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 डॉट, इसमें से अगर हम 5 घटाएंगे तो मेरा कौन सा संख्या आएगा। अगर हम इसमें से 5 घटा देंगे तो मेरा संख्या आएगा 2 4 8, 2 5 3। ठीक है, यही आएगा। अब हम एपी को इधर से क्या निकालेंगे, तो एपी को उल्टा देंगे। ठीक है, अब मेरा न्यू एपी मतलब नया एपी क्या बनेगा मेरा, 2 5 3 2 4 8 डॉट 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 ऐसे जाएगा 13 8 3 तक। ठीक है, अब हमें इसमें से इससे इधर से इसलिए कह रहा था कि इधर से मुझे 20वां पद कह रहा है, इसलिए हमने एपी को पलट दिया। ठीक है, तो ए मेरा क्या काम कर रहा है, 2 5 3, और डी का काम कौन सा कर रहा है, माइनस का। डी का निकाल लो, ऐसे माइनस का 5 ही आएगा, देख लो, A2 माइनस A1, 2 4 8 माइनस का 2 5 3 2 का माइनस का 5। डी मेरा क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। और मुझे क्या करना है, एन दे रखा है कितना, 20 में, और ए एन निकालने के लिए कह रहा है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डे। ए की वैल्यू कितना है, 2 5 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस का 1। डी की वैल्यू कितना निकला है, माइनस का 5, 2 5 3 और प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2 5 3 माइनस 95, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 158 आएगा। ये मेरा क्या हो गया, 820, यानी कि 20वां पद क्या हो गया, 158। अंतिम से मेरा 20वां पद क्या हो गया, 158। लेकिन कोई बच्चे अगर शुरू से निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एन यहाँ पे जो एन निकालेंगे और टोटल शुरू से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एन नंबर ऑफ टर्म निकाल के फिर उसमें से लास्ट से एक ज्यादा निकालना पड़ेगा, फिर निकलेगा। इसका अगर सही तरीके से निकालना है तो एपी को पलट देना है, और ए का वैल्यू जो काम करेगा वो अंतिम वाला संख्या ए की वैल्यू का काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। राम ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी राम है, वो क्या किया, वेतन कितने पे स्टार्ट किया, 1995 में काम स्टार्ट किया। कितने में, 1995। ठीक है, काम स्टार्ट किया। अब उसका वेतन कितना था, 5,000 रुपया। ठीक है, ठीक है। अब हमें कह रहा है प्रत्येक वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है, यानी कि डिफरेंस, यानी कि डी कितना आ रहा है, 200 रुपया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस वर्ष इसका वेतन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, 7,000। ठीक है, किस वर्ष मेरा वेतन हो जाएगा 7,000।
तो 7000 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। an की फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an कितना दिया हुआ है 7000, a कितना दिया हुआ है 5000 और n पता नहीं है, लेकिन b कितना दिया हुआ है 200। तो 7000 माइनस 5000, ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक मत करना, प्लस का साइन आएगा n माइनस 1 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 2000 n माइनस 1 इंटू का 200 n माइनस 1 इक्वल टू 2000 अपॉन में 0 0 10 n माइनस 1 इक्वल टू 10, n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11, n बराबर 11 साल। 11 वर्ष के बाद इसमें हम क्या करेंगे, 11 साल अगर हम जोड़ देंगे तो उसके बाद इसका सैलरी क्या हो जाएगा 7000 पे पहुंच जाएगा। अभी ये 5000 रुपए था, तो 11 साल के बाद इसका सैलरी क्या होगा 7000 होगा। इसमें 11 हम जोड़ देंगे 6 0 0, 2006 में इसका सैलरी कितना होगा 7000। यही ऐसे करके हमें निकालना है। एपी में आप अभी तक 5.1 में देखे रहेंगे, ये एन का जो भी फॉर्मूला है उसी का सिर्फ यूज हुआ है, एन का ही फॉर्मूला यूज हुआ है। अब इस सब के साथ मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, और इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं 5.2 में समझाने के लिए, और जो कुछ भी क्वेश्चन है एक दूसरे से डिपेंड है, इसीलिए मैं एक एक करके बता दिया हूं। और कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो फिर मुझे बताइएगा, मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, आप लोग होमवर्क घर से बनाइए, ट्राई कीजिए घर पे बैठ के, फिर नहीं बनेगा फिर हमसे पूछिए, और मैं अगला वीडियो 5.3 के लेके आऊंगा, और उसमें एसएन का जिक्र होगा, एसएन का फॉर्मूला सब होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये फॉर्मूला सब आएगा। ये हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, ठीक है। अब तब तक कुछ हम मजेदार इस एपी में बता देते हैं। एपी में एक कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखना, कोई बंदे बोल देता है कि आप ही बताओ एक, जब हम 5.3 पढ़ेंगे ना तब देखना, कोई बोलेगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 20 तक की संख्या को जोड़ के बताओ कितना होगा। कोई कैलकुलेटर निकालेगा, कोई कुछ करेगा, फिर जोड़ते रह जाएगा, एक में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा। ऐसे करते करते आपको भर दिन लग जाएगा, फिर भी नहीं होगा। ये 20 टर्म है, मैं इसको 200 टर्म कर दूंगा, तो 200 तक की संख्या को जोड़ना है, तो फिर क्या करोगे 200 तक आप जोड़ भी सकते हो, 2000 कर देंगे, तो फिर अगर हम यहाँ पे 20000 कर देंगे तो फिर भर दिन में नहीं हो पाएगा। इसी सब को शॉर्टकट करने के लिए मेरे पास एक एपी का एसएन फॉर्मूला है, उससे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, 5.3 में बात करेंगे। ये सब को ऐड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे होता है, इस सब को जानकारी हम 5.3 में देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका ट्राई करें, बनाए घर पे। मैं आलोक मिश्रा, आप सभी को अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।